हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और a बराबर जो है कुछ सेट दे रखा है, b और c दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? a कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है ना, जैसे यहाँ पे u बराबर, ये देखिए यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में से इसके एलिमेंट हटा देने हैं, जो बाकी बचेगा उसे हम a कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से b के एलिमेंट हटा देंगे, ये सब एलिमेंट यहाँ से हटा देंगे, जो बाकी बचेगा वो हमारा b कॉम्प्लीमेंट होगा। a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? पहले हम a यूनियन c निकालेंगे, फिर a यूनियन c जो होगा उसके एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, वो हमारा वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं हम a की। तो a बराबर हमारे पास क्या है? 1 2 3 4। तो हमारे पास है 1 2 3 4। तो अगर मैं a डैश निकालूं, a कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से a के एलिमेंट हटा देने। तो ठीक है, करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट, देखिए यूनिवर्सल सेट से हमें क्या हटाना है? a के एलिमेंट, मतलब 1 2 3 4 हटाना है। तो 1 2 3 4 हटा दिया, बाकी जो ये बचे ये लिखने हैं हमें। तो 5 6 7 8 9, ये हमारा a कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकंड निकालेंगे हम, सेकंड वाला है b कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले b लिखते हैं। b बराबर हमारे पास है 2 4 6 8। तो 2 4 6 8। ओके, तो अगर b कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से b के एलिमेंट हटाने हैं। तो करते हैं आगे। तो u में से, यूनिवर्सल सेट में से हमें 2 4 6 8 हटाना है। तो 2 4 6 8 हटाना है, बाकी बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1 3 5 6 भी हटाना है, तो 7 8 भी हटाना है, तो 9। तो ये हमारा सेकंड वाला भी आ गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम a यूनियन c निकालते हैं। a यूनियन c मतलब क्या होता है? इससे पहले एक एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं कि यूनियन का मतलब क्या होता है, कि दोनों के एलिमेंट को जोड़ देना है। तो देखिए a और c के एलिमेंट को मिला के लिखना है। तो बताओ a यूनियन c मतलब हमारा क्या आएगा? 1 2 3 4। ये तो a के लिख दिए मैंने। अब c के देखिए, c में जो है 3 आ चुका है, 4 भी आ चुका है, बस 5 6 लिखना है। 5 6 लिखना है, क्योंकि सेट में कभी भी a के एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ये हमारा a यूनियन c आ गया। अब हम निकालेंगे a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब होता क्या है कि यूनिवर्सल सेट से हमें क्या करना है? a यूनियन c को हटा देना है, ये मतलब है। तो करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में a यूनियन c, तो मतलब हमें हटाना है 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 हटा रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा 7 8 9। ओके, करते हैं फोर्थ वाला। तो इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट वो है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें। तो इसका मतलब है क्या? सबसे पहले हमें a यूनियन b निकालना पड़ेगा। तो a यूनियन b निकालें तो a और b के सेट, a और b के जो एलिमेंट है वो मिला के लिखने हैं। तो देखिए पहले a के लिखते हैं हम, 1 2 3 4। ये तो a के लिख दे। अब b के देखिए 2 और 4 तो आ चुके हैं पहले से, 2 और 4 यहाँ पहले से हैं। 6 और 8 लिखना है, 6 और 8। ओके, तो ये हमारा a यूनियन b आ गया। अब हमें निकालना है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो वो मतलब होता है कि u में से a यूनियन b हटा देना है बस। तो हटाओ, यूनियन में से मुझे क्या हटाना है? 1 2 3 4 6 8। तो 1 2 3 4 और 6 8 हटाना है। तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 1 2 3 4, एक तो 5 बचेगा, और 6 और 8 हटाना, फिर 7 बचेगा और 9 बचेगा। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट है a कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है क्या? कि हमें पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
तो निकालो ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट जो है क्या होता है हमारा, u माइनस ए, तो निकाल दिया। तो u में से a हटाना है, तो 1 2 3 4, इसमें से 1 2 3 4 हटाने हैं, तो 1 2 3 4 हटाओ, हमारे पास बचेगा 5 6 7 8 9। ओके, अब हमें फिर क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब u में से ए कॉम्प्लीमेंट हटा देना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मुझे पता है, तो u में से क्या हटाना है, 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9, तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी ए ही आ रहा है, ठीक है। ये एक रिजल्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वही सेट वापस आ जाता है। ओके ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट। अब करेंगे सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मुझे b माइनस सी पता होना चाहिए। तो b माइनस सी का मतलब क्या है कि b से वो सारे एलिमेंट हटाओ जो c में है। तो देखिए b से यहाँ से हटाने हैं जो यहाँ मौजूद हैं। कौन है, एक तो 4 है और एक 6 है, मतलब 4 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, तो 4 और 6। तो 4 और 6 को हटाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से 4 और 6 को हटाने 2 और 8 बचेगा, तो हमारे पास आएगा 2 और 8। अब हमारे पास b माइनस सी का फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब है कि u में से b माइनस सी के एलिमेंट हटाने हैं, ठीक है। तो हटाओ b माइनस सी आया हमारा 2 और 8, तो यहाँ से 2 और 8 हटाना है यूनिवर्सल से। तो 2 और 8 हटाया तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 1 3 4 5 6 7 और 9। ओके, तो ये हमारा जो था ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है तो हमें फाइंड करने हैं कॉम्प्लीमेंट इन सब सेट्स के, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास है क्या। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। फिर ए है हमारे पास ए बी सी, तो मुझे अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटाओ। तो यूनिवर्सल सेट में से ए बी सी हटाना है, बाकी बचेगा हमारे पास डी ई एफ जी एच, ठीक है। फिर बी सेट क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास डी ई एफ जी। तो अब हमें अगर b कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से b के एलिमेंट हटाओ। तो यूनिवर्सल सेट में से b मतलब डी ई एफ जी हटाना है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल, तो डी ई एफ जी हटाया तो हमारे पास बचा ए बी सी और यहाँ से डी ई एफ जी हटा और एच, ये हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर सी सेट गिवन है हमें ए सी ई और जी, तो अब हमें निकालना है सी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से सी के एलिमेंट हटाने हैं, तो यूनिवर्सल में से हटाना है ए सी ई जी, तो ए सी ई जी हटाना है, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे बी डी, फिर ई हट गया, एफ, फिर जी भी हट गया और एच। तो देखिए क्या क्या हटाने थे मुझे, बी हटाना था, ठीक है, मतलब सॉरी ए हटाना था, हट गया। फिर बी सी हटाना था, सी भी नहीं लिखा है यहाँ पे। फिर ई हटाना था, ई भी नहीं है, और जी हटाना था, तो बाकी बचा हमारे पास ये। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास डी बराबर जो है वो है एफ जी एच ए, तो मुझे डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से डी के एलिमेंट हटाने हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट ये है हमारे पास, ठीक है, इसमें से हटाना मुझे डी के एलिमेंट एफ जी एच और एक ए, तो हमारे पास बचेगा यहाँ से बी सी डी,
देखिए ए के हटाना है और एफ जी एच, तो बी सी डी और ई। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट निकल जाएंगे इसके। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो मैंने नेचुरल नंबर का सेट बना चुका हूँ। अब मुझे जो कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो अलग अलग सेट्स के निकालने हैं। तो पहला जो है हमारे पास वो दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि सेट ए है और ये जो है क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स के सेट है। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब 2, 4, 6, 8 और 10, इस तरह से ये इवन नंबर का सेट बन गया। तो अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से ए को माइनस करना है। तो यू मतलब इसमें से नेचुरल नंबर में से अगर मैं इवन नंबर हटा दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ऑड नंबर ही बचेगा, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो ऑड नंबर का एक सेट आएगा। ठीक है, सेकंड है हमारे पास वो है x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। तो हमें सेट जो है मैं मान लेता हूँ कि बी सेट है और ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से हैं हमारे पास। ठीक, तो मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यू में से बी के सारे सेट हटा दो। तो अगर मैं यू में से यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं सारे ऑड नंबर हटा दूँ तो इवन नंबर ही बचेगा, 2, 4, 6, 8, इस तरह से। ठीक है, और इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा x सच दैट x इज इवन पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है, इज पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर। वैसे जब नेचुरल लिख दिया है तो पॉजिटिव लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं। तो ये हमारा ये आ गया। ठीक, थर्ड पे आते हैं। थर्ड है हमारे पास, थर्ड में क्या बोला उसने, थर्ड में कहा है कि x इज़ ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि c जो है वो क्या है, x सच दैट x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हमारे पास एक सेट है। तो अगर मुझे सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मतलब क्या होगा, सी कॉम्प्लीमेंट होता है यू में से सी को माइनस करना। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं वो सारे नंबर हटा दूं जो 3 के मल्टीपल है तो हमारे पास क्या क्या आएगा, फिर देखिए ऐसे नंबर आएंगे x सच दैट x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। भाई देखिए यूनिवर्सल सेट में तो सारे नेचुरल नंबर हैं, उसमें वो सारे नंबर हैं जो 3 से भी डिवाइड होते हैं, वो नंबर भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी हैं। तो उन नंबर्स को मैं अगर हटा दूं जो 3 से डिवाइड होते हैं तो बचेगा क्या, वही नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं होते। तो वही तो लिखा है x इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, जो मल्टीपल नहीं होंगे 3 के। जस्ट 3 के मल्टीपल कौन कौन होते हैं, 3, 6, 9, 12, इस तरह से ना। तो उन सबको अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो नंबर बचेंगे वो ऐसे तो बचेंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास इसका, x इज एन प्राइम नंबर। तो देखिए मैं इसको d मान लेता हूँ, ये क्या दे रखा है, x सच दैट x इज प्राइम नंबर। तो ऐसा सेट है कि जिसमें जो है सारे प्राइम नंबर हैं। तो अगर मैं d कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या निकलेगा, u में से d हटाना है तो d कॉम्प्लीमेंट बराबर, देखिए सारे अगर मैं प्राइम नंबर हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, x सच दैट x इज
कंपोजिट नंबर, सारे कंपोजिट नंबर का जो होगा सेट बचेगा एंड 1। कंपोजिट नंबर सारे मतलब सारे प्राइम नंबर हटाने और सारे कंपोजिट नंबर बचेंगे, बट 1 जो है एक ऐसा नंबर है जो कंपोजिट नहीं होता और ना ही प्राइम होता है, तो उसको अलग से लिखना है। कंपोजिट नंबर तो बचेंगे, साथ में 1 भी बचेगा। ओके, ये था हमारे पास 4th पार्ट। 5th देखते हैं। 5th है हमारे पास x such that x is a natural number and divisible by 3 and 5। देखिए मैं इस सेट को मान लेता हूँ E। तो इन्होंने कहा कि x such that x is a natural number and divisible by 3 and 5। अच्छा 3 और 5 से डिवाइड होते हैं, तो 3 5 फिर 6 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर इस तरह से मतलब जो 3 और 5 से डिवाइड हो जाएंगे वो नंबर, वो बताने मुझे। तो E कॉम्प्लीमेंट U में से E हटाना है, तो कैसे करेंगे? देखो वो सारे नंबर हटाने हैं जो 3 और 5 से डिवाइड होते हैं, तो हमारे पास क्या सेट बचेगा? x such that x is not multiple of 3 and 5, इस तरह से। तो हमारे पास जो नया सेट बनेगा, मतलब देखिए ना, ऐसे नंबरों का सेट है एक जो 3 से डिवाइड होते हैं और 5 से डिवाइड होते हैं। तो 3 से डिवाइड 3, 6, 9, 12, 5 से डिवाइड कौन होते हैं? 5, 10, 15, इस तरह से। तो वो सारे नंबर का एक सेट था। मुझे यूनिवर्सल नेचुरल नंबर में से वो सारे नंबर हटाने जो 3 और 5 से डिवाइड होते हैं। तो जो बाकी बचेगा वो ऐसे नंबर तो होंगे जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होंगे। तो नेक्स्ट ये हो गया। तो चलिए करते हैं 6th पार्ट। तो 6th पार्ट है इसका कि x सच दैट, ये हम मान लेते हैं कि एक सेट है x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इन्होंने एक सेट दिया है कि x जो है एक ऐसे नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 1, 4, ठीक है, इस तरह से 9, 25 जो किसी के स्क्वायर होते हैं, तो वो ऐसे नंबर का सेट है। तो अगर मुझे f डैश निकालना है तो u माइनस एफ करना पड़ेगा, मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो सारे नंबर हटाने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? x सच दैट x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास ऐसा एक सेट आएगा जिसमें सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। ठीक है, तो 7th है हमारे पास 7th पार्ट है x इज सच दैट, ये g मान लेते हैं कि सेट हमारा g है, x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब। तो ऐसा सेट है ये जो परफेक्ट क्यूब का सेट है, मतलब जैसे हमारा 1 हो गया, फिर हमारा 2 का 8 हो गया, 3 का हमारा 27 हो गया, ऐसे नंबर है इसमें जी, ठीक है, जो परफेक्ट क्यूब है। तो अगर मुझे g डैश निकालना है तो u माइनस जी का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से मुझे g के एलिमेंट हटाना है। तो g में ऐसे एलिमेंट हैं जो कि परफेक्ट क्यूब हैं, तो इसका मतलब जो हमारा g डैश आएगा वो क्या आएगा? x सच दैट x इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो ऐसा सेट आएगा हमारे पास जो कोई भी परफेक्ट क्यूब वाला कोई नंबर ही नहीं होगा उसमें। ठीक, 8th देखते हैं इसका। 8th पार्ट है x सच दैट x जो है वो x + 5 = 8 है। मतलब हमारे पास एक सेट मान लेते हैं h में जो है सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे फिट बैठ जाए। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पे रखने पे 8 आ जाए? 3 रखूँगा ना, तो 3 और 5 8 ही तो होगा। तो इसका मतलब इस सेट में केवल एक नंबर है जो 3 है, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3। तो अगर मैं h डैश निकालूँ, h डैश का मतलब क्या हुआ? h डैश का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से सारे एलिमेंट h ही हटाओ। तो यूनिवर्सल नेचुरल नंबर में से अगर मैं 3 को हटा दूँ तो h डैश जो बचेगा हमारे पास वो बनेगा कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। हमारे पास नेचुरल नंबर आएंगे
x इज नेचुरल नंबर। एंड एक और बात है कि x 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 3? भाई नेचुरल नंबर में से ना अगर ये वाला एलिमेंट हटा दोगे तुम तो क्या बचेगा? सारे नेचुरल नंबर बचेंगे, बट 3 नहीं बचेगा। क्यों? ये तो हटा चुके हैं हम, इसलिए 3 नहीं बचेगा हमारे पास। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, कौन सा पार्ट था ये? 8th वाला। अब आते हैं 9th पार्ट पे। तो 9th पार्ट है हमारे पास, आई मान लेते हैं इस सेट को, ठीक है। तो ये हमारे पास है 9th पार्ट, x सच दैट x बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और साथ में एंड 2x प्लस 1 2x प्लस 5 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। हमें ये सेट लिखना है। अब बताओ आई में कौन सा सेट होगा? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको यहाँ पे रखने पे हमारा 9 आ जाए? देखिए 1 रखेंगे अगर यहाँ पे तो 2 1 जा 2 और 5 7 बन रहा है, 2 2 जा 4 4 प्लस 9, तो हमारा जो है वो कितना आ रहा है? 2। तो एक सेट ही, एक एलिमेंट ही हमारे पास इस सेट में। तो अगर मैं आई का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो u माइनस आई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा? x सच दैट x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, एंड जो है x कभी भी 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 तो हम हटा चुके हैं ना, जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया था वही तो लगा रहे हैं वहाँ भी। ओके। 10th पार्ट है हमारे पास, x सच दैट x जो है वो बड़ा है 7 से, और 7 से बड़ा भी है और 7 के बराबर भी है। तो बनाओ जे एक सेट मान लेते हैं कि मुझे x ऐसे नंबर चाहिए जो 7 से बड़े हैं सारे। तो 7 8 9 10 11 इस तरह से हमारे पास एक नंबर है। तो सोचो जरा कि अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो 7 से बड़े हैं, तो हमारे पास जे कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? u माइनस जे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा? जी कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास। यूनिवर्सल सेट में से सारे ये हटा दो 7 से आगे के, तो 7 से आगे अगर मैं सारे हटा दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6, यही तो आएगा। भाई नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं गए गए और इनफाइनाइट तक। तो अब सोचो 7 से आगे के सारे हटाने हैं, तो इसका मतलब जो उसके पीछे के वही तो लिखूंगा, ठीक है। चलिए 11th पे आते हैं। तो 11th है हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। ये है हमारे पास एक सेट। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा? हम मान लेते हैं कि k बराबर एक सेट है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 रखूँगा, 2 1 जा 2 और 1 3 जो है छोटा हो रहा है, बल्कि हमें तो बड़ा नंबर चाहिए ना, ऐसे बड़े नंबर चाहिए इस तरफ। 2 2 जा 4 और 1 5 नहीं, 2 रखने पे भी नहीं हो रहा, 3 रखने पे नहीं, 4 रखने पे 2 4 जा 8 और 1 9, ये भी छोटा हो रहा है। 2 5 जा 10 और 1 11, तो 5 रखने पे हो रहा है। तो 5 6 7 8 9 इस तरह से हमारे बहुत सारे नंबर रखे जा सकते हैं 5 से आगे, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, ठीक है। मतलब इससे छोटे में क्यों नहीं रख रहा हूँ? जब भी मैं छोटा रख रहा हूँ 4 रखा हूँ, तो 2 4 जा 8 और 1 9, तो 9 10 से बड़ा कहाँ होता है? तो इसलिए नहीं रखे हमने, ठीक है। तो k डैश मतलब u में से k, तो ये सारे नंबर हटाने हैं कहाँ से? नेचुरल नंबर से। तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 2 3 4, यही तो बचेंगे, यही नंबर तो बचेंगे हमारे पास। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और a और b गिवन है मुझे 2 सेट, ठीक है। तो मुझे ये वेरीफाई करना है, मतलब प्रूव करना है मुझे कि ये और ये इनके जो आंसर्स आएंगे वो बराबर आएंगे। तो करते हैं पहला वाला। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आएगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम a यूनियन b निकालते हैं, ठीक है। तो
सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी, मतलब ए और बी के जो सेट हैं उनको मिला के लिखना है। तो पहले हम ए के सेट लिखते हैं। तो ए के अगर एलिमेंट लिखूं तो 2 4 6 8, ठीक है। फिर देखें यहाँ पे 2 आ चुका है, 3 5 और 7 लिखना है केवल। तो 3 5 और 7 ये हमारा आ चुका है। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से हमें ए यूनियन बी के एलिमेंट हटाने हैं। तो यूनिवर्सल सेट हटाओ फिर। तो हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे ये सब हटाने हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल से क्या हटाना है मुझे? 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 3 4 5 6 7 8 ये हटाने मुझे। तो ये बनेगा मेरे पास 1, ओके 1। फिर क्या बचेगा? कहाँ तक हटाना है मुझे? 2 से लेकर और 8 तक। तो 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 और 9 ये बचा, ठीक है। अब निकालना है मुझे ए कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे इस तरफ का निकालना है। तो ये हमारा जो था ना इस तरफ का, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ से राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड निकाल रहा हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मतलब ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे हटाने हैं यूनिवर्सल से। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए से मुझे क्या करना है? 2 4 6 8 हटाना है। 2 4 6 8 हटाना है। तो हमारे पास बचेगा 1 3 5, क्या हटाना है? 2 4 6 8 ना, तो 5 6 भी हट गया, 7 और साथ में 9, ठीक है। अब मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि बी के जितने भी एलिमेंट है 20 वो सारे हटाने हैं ए से। तो क्या हटाऊंगा मैं? 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 ये हटाने हैं। तो हमारे पास बचेगा 1 4 6, फिर 8 और 9 ये बचेगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है आगे? देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इधर निकाल दूंगा, ठीक है। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो आया था हमारा वो क्या आया था? 1 3 5 7 और 9, और यहाँ से इंटरसेक्शन, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा 1 4 6 8 और 9। अब ये देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में जो कॉमन है ना वो बताना है मुझे। तो कॉमन का क्या है इन दोनों में? देखिए एक तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, फिर 3 नहीं, 5 नहीं, 7 भी नहीं है, 9 और 9 कॉमन है। तो देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था और राइट हैंड साइड का रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया वेरीफाई। ओके, करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास इसका, देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले हम इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में जो है कुछ कॉमन है ए और बी में, बताओ? 2 ही कॉमन है, तो केवल 2 ही कॉमन हमें दिख रहा है। फिर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमें हटाना है 2 को। समझ में आया? यूनिवर्सल सेट में से 2 को हटाना है केवल। तो करें। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर 2 को हटाऊंगा तो मेरे पास बनेगा 1 2 तो हट गया, 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमारे पास आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं अब। तो ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट हटाने, तो मुझे हटाना है 2 4 6 और 8। तो हमारे पास बनेगा यहाँ से 1
3, 5, 7 और 9, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो बी से हटाने हैं मुझे, तो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 इनको हटाना है। तो हमारे पास आएगा कितना, 1, 4, फिर 6, फिर 8 और 9, ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों के एलिमेंट को लिख देना है। तो हमारे पास आएगा यहाँ से 1, देखें 1, 3, फिर यहाँ से 4 भी है, फिर 5 है, फिर 6, 7, 8 और 9, 9 2 बार है तो वो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। देखिए 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखो यहाँ पे जो है हमारा राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुका है। ठीक है, इसलिए हमारा प्रूव हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपको एक लॉ है जो कि बताना है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, इन्होंने एक रूल दिया है क्या, कि हमारा जो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ओके, और दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये हमेशा किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, मतलब ये दोनों बराबर होंगे और हमेशा ये दोनों बराबर होंगे। तो करते हैं, देखिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो है वेन डायग्राम बनाना है, मतलब डायग्राम से हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए जो पहला है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे बनाएंगे, देखिए हम बना लेते हैं पहले एक यूनिवर्सल सेट। हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर हमने बनाया ये ए और ये बनाया हमने बी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कौन होगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी, ए भी और बी भी, पूरा ये ए यूनियन बी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट है जो ये वाला यूनिवर्सल सेट, इसमें से ये दोनों डब्बे हटाने, ये दोनों जो है सेट है ये हटाने। तो हटाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, बताओ, हटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हटाने के बाद हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा ना, ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा हो सबको। देखिए पहले मेरा यूनिवर्सल सेट था, फिर मैंने क्या कि ए और बी के दो सेट बनाए, फिर उसने कहा ए यूनियन बी निकालो। ठीक है, मैंने निकाल दिया ए यूनियन बी, ए ये है और बी ये है, दोनों को जोड़ के जो ये पूरा हिस्सा इतना ये, फिर मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था। कौन, मतलब यूनिवर्सल में से ये दोनों सेट हटाने थे, हटाने के बाद जो बचेगा यही हिस्सा तो बचेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट वो क्या दे रखा उसने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका फिगर भी यही बनेगा। समझ में आया, क्योंकि देखो ना डी मॉर्गन्स लॉ ने क्या बोला, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा, तो ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब इसका फिगर भी यही बनेगा और इसका फिगर भी यही बनेगा। ठीक, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए तो बनाते हैं, हमारे पास पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बनाओ, पहले ये बना दिया हमने इस तरह से, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए और ये हमारा बी है। चलो भाई ठीक है,
अब बताओ मुझे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में जो है कॉमन पार्ट कौन सा है? ए और बी में ये पूरा कॉमन पार्ट है ना, ये वाला बीच का हिस्सा। भाई ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में कॉमन यही तो है, इतना हिस्सा ये। अब ये बोल रहा कि यूनिवर्सल सेट में से ये वाला हिस्सा हटाओ, बाकी सब ले लो। तो बताओ बाकी कौन बचा? बाकी हमारे पास यही तो बचा, इतना हिस्सा पूरा, ये पूरा हिस्सा जो है ये हमारे पास ये बच गया। ये पूरा हिस्सा जो है ये पूरा हिस्सा हमारे पास अब बचेगा, जो ये होगा आंसर। मतलब पहले मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, मतलब ये वाला बीच का हिस्सा जो दोनों में कॉमन है। फिर यूनिवर्स उसका कॉम्प्लीमेंट था, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये वाला हिस्सा हटा देना है। तो हटाने के बाद जो बचेगा वो यही तो बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है, वो क्या दे रखा है उसने? देखिए फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बताना है। अब देखिए हमारे पास ये जो हमने निकाला, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फिगर ही है, और ए इंटरसेक्शन यूनियन बी। अब देखो ये वाला हमने निकाल दिया है और यही पूछा गया है अब, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसका जो ये है और इसका जो फिगर है वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, मतलब सेम फिगर होगा दोनों का। ओके स्टूडेंट, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ना, वो बताया था ना मैंने डी मॉर्गन्स लॉ, तो उसी के हिसाब से जो है इन दोनों के फिगर यही होंगे, इन दोनों के फिगर भी यही होंगे। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, और एक ए सेट गिवन है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। देखिए आपको पता है कि एंगल के हिसाब से हमारे पास जो है 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके सारे एंगल जो है 60 डिग्री होते हैं। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके 2 एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें जो है तीनों एंगल बराबर, तीनों एंगल अलग अलग होते हैं। तो देखिए इन्होंने कहा कि जो ए सेट है ना, इसमें सारे ट्रायंगल्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें ना एक एंगल जो है 60 नहीं है, मतलब 2 हो सकते हैं, बाकी एक भी हो सकता है 60, और कम से कम एक 60 जो है क्या है, अलग है 60 से अलग। 2 60 हो सकते हैं पर तीसरा अलग होगा, ठीक, इस तरह से। तो ये कह रहा है कि बाकी ए डैश निकालना है मुझे। ए डैश का मतलब क्या हुआ कि इसमें से वो सारे ट्रायंगल्स हटाने हैं जो क्या होंगे, 60 से अलग होंगे। बताओ 60 से अलग कौन होगा? या तो हमारा स्केलिन होगा या हमारा आइसोसेलेस होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं एक काम करूं कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो हमारा ए डैश बराबर हमारा आएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए हटाना है मुझे, तो हमारे पास क्या आएगा आप बताओ? सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, हमारे पास क्या आ जाएगा? ए डैश। देखिए ना उन्होंने कहा कि जो एक एंगल है ना वो 60 से डिफरेंट चाहिए, बट जब सारे वो एंगल्स हटा दूंगा मैं जिसमें एक एंगल 60 से डिफरेंट है, तो क्या बचेगा हमारे पास? इक्विलैटरल बचेगा। इक्विलैटरल क्या होता है? जिसके तीनों एंगल जो है 60 डिग्री होते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा? इसमें सारे ट्रायंगल्स हैं, इसमें से हमने वो हटा दिए, कौन कौन से? स्केलिन हटाया और आइसोसेलेस हटाया, बाकी बचेगा हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल ही तो बचेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था।